ईवीएस में आज हमारा टॉपिक है एलिफेंट से। ये हमारा पार्ट 2 टॉपिक है। पार्ट 1 एलिफेंट का ही क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों क्लास नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 2 का क्वेश्चन। आज हमारा क्वेश्चन है क्या है। क्वेश्चन 1 में है हाथी किस वर्ग का प्राणी है। ए में है पक्षी है, बी में है स्तनधारी मैमल है, सी में है सरीसृप है, डी में है उभयचर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी स्तनधारी है, मैमल है। हाथी है ना, वो मैमल है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। एक और इसका 1 क्वेश्चन है, वो भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन 1 में है हाथी लगभग कितने आयु में अपना झुंड छोड़कर अकेले रहने लगता है। ए में है 5 से 6 वर्ष, बी में है 14 से 15 वर्ष, सी में है 20 से 22 वर्ष, डी में है 30 से 35 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी 14 से 15 वर्ष में हाथी अपना आयु छोड़कर अकेले रहने लगता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में है भारत में पाए जाने वाले हाथियों की मुख्य प्रजाति कौन सी है। ए में है अफ्रीकी हाथी, बी में एशियाई हाथी, सी में है बोर्नियो हाथी और डी में सुमात्रान हाथी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी एशियाई हाथी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में है 3 में है 3 में है हाथियों का वैज्ञानिक नाम क्या है। ए में है पैंथेरा टिग्रिस, डी में है एलिफास मैक्सिमस और सी में है अर्सूस एरेक्टस और डी में है सर्वियस यूनिकलर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी एलिफास मैक्सिमस। हाथी का वैज्ञानिक नाम होता है। आप लोग एलिफेंट को एलिफास से रिलेट करके याद कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है हाथियों के सूंड का मुख्य कार्य नहीं है। यहाँ नहीं पूछा है, आप याद रखिएगा। ए में है पानी पीना, बी में है भोजन उठाना, सी में है सांस लेना और डी में है उड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उड़ना जो है वो नहीं होता है। सूर्य का काम होता है पानी पीना, भोजन उठाना, सांस लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है सीटेड ईवीएस के अनुसार हाथी को संरक्षण की दृष्टि से कौन सा दर्जा प्राप्त है। ए में है लिस्ट कॉन्सर्न, बी में है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सी में है इंडेंजर्ड, डी में है वल्नेरेबल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी। क्या पूछा है, हाथी के संरक्षण की दृष्टि से कौन सा दर्जा प्राप्त है। तो दर्जा प्राप्त है उसको हाथियों को इंडेंजर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में है हाथी मुख्य रूप से किस प्रकार का आहार लेता है। ए में है मांसाहारी, बी में है शाकाहारी, सी में है सर्वाहारी, डी में है कीटाहारी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी शाकाहारी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में है हाथियों के सामाजिक ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ए में है नर हाथी की, बी में है मादा हाथी की, सी में है बच्चों की, डी में है सभी की समान। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी मादा हाथी की ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में है भारत में हाथी संरक्षण के लिए कौन सा प्रमुख अभयारण्य है। क्या अभयारण्य पूछा गया है तो आप लोग याद रखिएगा कौन कौन सा अभयारण्य होता है। ए में है जिम कारपेट, बी में है काजीरंगा, सी में है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डी में है सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी सभी। जिम कारपेट, काजीरंगा, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी जो है प्रमुख अभयारण्य है हाथियों का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में है हाथी कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है। ए में है 20 से 30 वर्ष, बी में है 40 से 50 वर्ष, सी में है 60 से 70 वर्ष और डी में है 80 से 90 वर्ष।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, 60 से 70 वर्ष हाथी जीवित रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हुआ, हाथी पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ईवीएस दृष्टिकोण से। ए में है मनोरंजन के लिए, बी में है बीज प्रसारण और वन परिस्थितियों तंत्र को बनाए रखने में, सी में केवल दांतों के लिए, डी में है कोई महत्व नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी, बीज प्रसारण, सीड डिस्पर्सन और वन परिस्थिति तंत्र को बनाए रखने में ही। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी। इस तरह हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप लोग देख सकते हैं सबका आंसर नीचे में है, आप लोग आंसर देख के मिला लीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी क्लास है वो आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।